रूस यूक्रेन जंग में जहां तैयारी आर पार की है, तो वहीं चीन और भारत भी अपने विवादित मुद्दों को सुलटाने में लगे हुए हैं और इसी क्रम में लगातार दोनों ही देश बातचीत करने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। 14 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब बारी है 15वें दौर की। चूंकि माहौल जंग का है, तो सबकी नजर है भारत और चीन के बीच हो रही इस बैठक की, क्योंकि दोनों ही देश वेस्ट के प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बने हैं और दोनों ही देशों ने शांति की अपील की है। रूस के खिलाफ लगाए जा रहे प्रतिबंधों की आलोचना चीन खुलकर कर चुका है। ऐसे में जब अब भारत और चीन आपस में बैठेंगे, एलएसी के मुद्दे पर बात करेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह तनाव आज से नहीं बल्कि बीते 22 महीनों से जारी है। अब इसको लेकर चीन के तरफ से बयान आया है। चीन का कहना है कि इस सप्ताह भारत के साथ उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के दौरान दोनों पड़ोसी देश आगे बढ़ सकते हैं, अपने मतभेदों को कम कर सकते हैं और पूर्वी लद्दाख में शेष घर्षण क्षेत्रों पर दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान के लिए काम कर सकते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि 11 मार्च को उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के 15वें दौर की पुष्टि की गई है। जनवरी में आखिरी दौर में जो वार्ता हुई थी, उसमें दोनों पक्षों के बीच विचारों का स्पष्ट गहन आदान प्रदान हुआ। चीन भारत सीमा के पश्चिमी खंड के बारे में प्रासंगिक मुद्दों और एक संयुक्त जो है उसने प्रेस रिलीज भी जारी किया है। चीन का कहना है कि हमें उम्मीद है कि पिछली बैठकों के आधार पर बैठक का यह दौर आगे बढ़ सकता है। आम सहमति को और बढ़ा सकते हैं, मतभेदों को कम कर सकते हैं और समाधान के लिए काम कर सकते हैं। अब तक की बातचीत में पैंगोंग त्सो, गलवान और गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्रों के उत्तर और दक्षिण तटों के मुद्दे का समाधान निकाला जा चुका है। हालांकि इस साल को जो 14वें दौर की बैठक हुई थी, उसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक शेष जो तनाव वाले क्षेत्र हैं, उसमें 22 महीनों से गतिरोध जो है वो समाप्त करने के लिए दोनों ही देश जो है वो चुशुल मोल्डो में बैठक करेंगे और आगे के रास्ते को तय करेंगे। दोनों ही देश लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि समाधान ऐसा हो जो दोनों ही पक्ष को स्वीकार्य हो और इसी के मद्देनजर दोनों देशों का कहना है कि यह बैठक उत्साहजनक और सकारात्मक रुख के साथ आयोजित की जाएगी, ताकि तनाव को कम किया जा सके और कोई रास्ता निकाला जा सके जिससे तनाव खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।